प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहला है आपका क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। वो देख चुके हैं आप, अपनी अभी पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि ए क्रॉस बी बेसिकली बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बल्कि किसके होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो आप उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स थोड़ी नहीं बोल सकते बेटा। जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं, बिकॉज टू वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, then only you can say that those two vectors are equal। यहाँ पर आपकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए क्या बोला गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। सेकेंड देखिए आप, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वैसे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज, जैसे कि आपका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता था, फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपका क्या होता था, जैसे ए डॉट बी क्रॉस बी प्लस सी आपने करा था, वैसे ये ए क्रॉस बी प्लस सी। आप युग कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। थर्ड देखिए आप, थर्ड प्रॉपर्टी है डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये बात की एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है यहाँ तक। तो मतलब ए क्रॉस बी, अभी आप प्रूफ नहीं कर सकते बेटा, मैथ में भी नहीं करेंगे आप प्रूफ, यहाँ तो दूर की बात है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट ही याद कराया जाएगा। बट आप इनके पोजीशन वेक्टर्स लेके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आते। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो एक ही प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो वहां पर आपने इसके बाद पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, यहाँ भी वही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, पहले आई क्रॉस आई बताओ, आई क्रॉस आई बताइए पहले, आई क्रॉस आई कितना हो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, और फिर आता है आपके आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, बताइए आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा। तो के क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ अब आपको बात समझ आएगी, आज एक इम्पोर्टेंट कहानी आप लोगों को समझ में आएगी आज, कि आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन है वही प्लस जेड की डायरेक्शन बोली जाती है बेटा। तो इसलिए मैं आपको कहता था, अगर मैंने एक्स और वाई ये फिक्स कर दी तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन केवल अपवर्ड ही हो सकती है। ठीक है, अपवर्ड बाहर आते हुए, प्लस जे जेड कौन सी होगी, डॉट होगी प्लस जेड की डायरेक्शन, क्योंकि आई क्रॉस जे इज डिफाइंड एज के कैप। तो कभी भी ये उल्टा मत कर देना कि आप एक्स वाई जेड किसी प्रॉब्लम में बनाई आपने और आपने जेड को अंदर की तरफ पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, या फिर इस तरह से अगर वाई एक्स बनाई आपने, मान लो अगर ये वाई करोगे ये जेड है, तो बताओ इसमें आई कैप किधर होगा, एक्स एक्सिस किधर होगी, एक्स एक्सिस डॉट होगी या क्रॉस होगी। ये दो वाई जेड है, तो आपको केवल प्रॉब्लम में वाई जेड दी है, बट आपको एक्स एक्सिस की भी जरूरत है, तो एक्स एक्सिस किधर होगी। ये आ रहा है सबको समझ में, कम बच्चों को आ रहा है भी, ये अभी नहीं देख पा रहे हैं इतनी जल्दी। हाँ वेरी गुड, बाकी लोगों को आ रहा है बेटी ये बात समझ में, वाई इधर है जेड इधर है, तो अब आपके प्लस एक्स की डायरेक्शन फिक्स है, रैंडम नहीं बोल सकते कि बाहर ले लो ऐसे ले लो, ऐसा नहीं।
अगर बाहर ले ली तो एक्स वाई जेड आई क्रॉस जे इधर की तरफ आ जाएगी, बल्कि पॉजिटिव जेड उधर बना रखी है। तो किधर होगी एक्स एक्सेस को, इधर के लिए मैं ऐसे डॉट करके बना देता हूँ, बाहर की तरफ होती है, इधर बना देता हूँ। तो ये होगी एक्स एक्सेस की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, किधर भी ले सकते हैं, बट इसको ध्यान रखिए जब भी लें, नहीं तो गलत है। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, आपने अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है जो सेम रिजल्ट पर कभी नहीं पहुंचा सकता है आपको। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर से एक बात समझ में आती है कि एक्स वाई जेड एक्सेस कैसे डिफाइंड होती है, हमेशा इस तरह से डिफाइंड होती हैं। आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू के कैप, मतलब प्लस आई और प्लस जे की तरफ कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सेस। कोई रैंडम नहीं है बेटा, किधर भी एक्स किधर भी वाई, तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, बट इस तरह से आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू के, अगर ऐसा है तो फिर वो ठीक है आपका। ठीक है। अगर ये वाई ये जेड है तो एक्स एक्सेस इसमें क्या है, क्रॉस है, तो इस तरह से बाकी सब भी होंगे जे क्रॉस के। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप फटाफट निकालना सीख लें, तो उसकी इस तरह की ट्रिक है, बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे आई क्रॉस ये इस तरह से है, ठीक है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन को तो पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। अब एक बात क्लियर है, कभी भी आप जे और के को जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो हमेशा आना तीसरा यूनिट वेक्टर है, बट आपको साइन के साथ वो निकालना है जल्दी से। ठीक है, कभी भी आप दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई क्रॉस जे करो या जे क्रॉस आई करो, आना तीसरा ही है। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आई क्रॉस जे, तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया, के कैप आ गया। ठीक है ना, आई क्रॉस जे कितना आ गया, के कैप आ गया। बट अगर आपको निकालना होता के क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई कैप क्या आता, के क्रॉस आई, क्योंकि के से आई में आप किधर जा रहे हो, क्लॉक वाइज से जा रहे हो, जे कैप आता। ठीक है। जे क्रॉस के निकालना होता क्या आता आपको, जे क्रॉस के, क्योंकि आप क्लॉक वाइज ही जा रहे हो। ठीक है। और अगर आपको निकालना होता आई क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या आता, माइनस जे। ये क्लियर है बेटा सब बच्चों को, कोई तकलीफ इशू तो नहीं किसी को इस तरह के यूनिट वेक्टर्स निकालने में। ठीक है ना। अब बड़े जनरल पोजीशन वेक्टर्स का आप कोई फार्मूला याद नहीं रखोगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे निकाला था हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, वैसे ही निकाला था। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है। वो डिटर्मिनेंट एक मैथ में अलग से टॉपिक आएगा आपके, तब आप वैल्यूज निकालना सीखोगे। बट अभी भी मैं आपको जनरल पोजीशन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ, देख लो आप एक बार। ठीक है, जनरल वेक्टर जैसे मतलब इस तरह के पोजीशन वेक्टर्स हैं। आर वन वेक्टर दे रखा है आपको, टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये आपका आर वन वेक्टर है। आर टू वेक्टर कितना है आपका, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये आपका आर टू वेक्टर। तो आपको आर वन वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर निकालना है। ठीक है। आर वन वेक्टर है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आर टू वेक्टर है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो फाइंड आउट आर वन क्रॉस आर टू, एक तरीका ये आई क्रॉस आई जीरो हो गया, फिर आप इधर करो आई क्रॉस जे करो के कैप, आई क्रॉस के करो माइनस जे कैप, फिर जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो गया। तो इस तरह से आप करते रहोगे तो आपके पास आ जाएंगी टर्म्स, फिर आप उनमें से आई कैप अलग करोगे जे कैप अलग करोगे, तो इस तरह से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ठीक है। निकाल तो आप दोगे, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आर वन क्रॉस आर टू वैक्टर, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो क्या करोगे आप, इस तरह के, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस में आ जाएगा सॉल्व करना आपको जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बट अभी आपने जब तक नहीं पढ़ा है उससे पहले लेकिन हम बहुत यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो आप कैसे लिखते हैं, देखो ये दो ऐसे डंडे बनाइए, इनको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप लिख, ठीक है ना। अभी तो जस्ट आपको मेथड सीखना है, ऊपर मैंने आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया। फिर आर वन वैक्टर के कोफिशिएंट लिख दो, टू, देखते जाएंगे अच्छी तरह, माइनस वन और ये वन। ठीक है, आर वन वैक्टर के आगे फिर आप आर टू वैक्टर के लिख दो, वन माइनस टू थ्री, इस तरह से लिख दो। ठीक है ना, टू माइनस वन वन और वन माइनस टू और थ्री लिख दिया आपने। अब आप क्या करोगे,
आई कैप को ऐसे लिख दो, माइनस जे कैप लिख दो, प्लस के कैप लिख दो, बिल्कुल इस तरह से लिख दो। ये हमेशा माइनस ही रखोगे यहाँ पे, कहीं कुछ भी हो। ठीक है ना। अब आपके पास ये कोफिशिएंट डायरेक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे। कैसे मिलेंगे? देखो, पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखा, फिर पहले R1 क्रॉस R2 करना था, तो ऊपर वाली लाइन में पहले R1 आना चाहिए। ठीक है, तो R1 कितना लिखा आपने? 2 - 1 1 लिख दिया। फिर आपने R2 कितना लिखा? 1 - 2 और 3 लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे रखो, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। ठीक है, तो आई कैप वाला छुपा लो आप, आई कैप वाला ये छुपा लिया आपने। तो ये कितना हो गया आपका? -3 आ गया। ठीक है, ये आ गया -3, माइनस ये मल्टीप्लीकेशन कितना है? -2 है। ऐसे करेंगे इसको। क्या करा आप? वो आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, तो आई कैप वाला कॉलम, आई कैप वाली रो छुपा लो। ये 4 नंबर बच गए। पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करो, -3, माइनस आएगा यहाँ पे, फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? -2। ठीक है, तो अब आप आगे जाओ इसके, माइनस जे कैप। अब जे कैप वाला कॉलम, जे कैप ये वाली रो छुपा लो। कौन से 4 नंबर बच गए? 2 1 1 और 3 बच गए। तो पहले इधर से मल्टीप्लाई करो, वही हमेशा लेफ्ट से इस साइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 3 कितना आ गया? 6 आ गया, माइनस। अब इसका कर दो, 1 - 1। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग ये तरीका? के कैप, के कैप में आप क्या करोगे? इसको छुपा लेंगे, इसको आपने हाइड कर लिया। अब के कैप के लिए आपने इस वाले कॉलम को और इस रो को हाइड कर लिया। 4 नंबर कौन से बच गए आपके? 2 - 1 1 और -2। ठीक है, तो पहले क्या लिखूंगा? -4 माइनस कितना? -1। क्लियर है बेटा? ये आएगा -4 -1। तो कितना हो जाएगा आपके? तो ये हो गया -4 + 1 -3। तो ये लिख दो आप पूरा। ये हो गया माइनस आई कैप, -5 जे कैप और -3 के कैप। तो ये आपका वेक्टर आ गया बेटा, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर वाला। ठीक है, तो ये तरीका है जनरल पोजीशन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करने